हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मेटेलोइड यानी उपधातु के बारे में। हम लोग जान चुके हैं कि तत्व क्या होता है। तत्व 3 प्रकार के होते हैं। पहला धातु 91 एलिमेंट्स होते हैं। फिर हमने पढ़ा अधातु यानी नॉन मेटल कितने होते हैं 20। 91 और 20 कितने होते हैं 111। तो 111 तत्व तो हो गए। कुल तत्व कितने होते हैं 118। तो बचे कितने, तो मेटेलोइड बचे हमारे पास 7। बहुत ध्यान से इस बात को कहीं पे लिख लो। मेटेलोइड यानी उपधातु कितने हैं 7 हैं। बहुत जगह पे आपको 8 या 9 सुनने को मिलेंगे, गलत है, वो 7 है। ठीक है, अब 8 और 9 क्यों बोलते हैं ये भी मैं आपको बता दूंगी। फिलहाल आप जान लो मेटेलोइड कितने होते हैं 7 होते हैं। अब मेटेलोइड होते क्या हैं, उपधातु, इन्हें सेमी मेटल भी कहते हैं। मेटेलोइड क्या होते हैं, जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर नॉन मेटल की तरह बिहेव करते हैं। मतलब अब कमरे में पड़े हैं अगर कोई, मान लो कोई एक मेटेलोइड है, जर्मेनियम है, वो कमरे में पड़ा है, तो कमरे में पड़ा उसके सारे गुण अधातु जैसे होंगे यानी नॉन मेटल जैसे होंगे। लेकिन जैसे ही उस जर्मेनियम को उठा के मैंने गर्म करना शुरू किया ना, वो धातु जैसा बनने लगेगा, मेटल जैसा बनने लगेगा। यानी मेटेलोइड क्या होते हैं, जो रूम टेम्परेचर पर यानी सामान्य तापमान पर अधातु जैसे बिहेव करें यानी नॉन मेटल जैसे बिहेव करें, और हाई टेम्परेचर पर यानी तापमान बढ़ाने पर यह धातु जैसे बिहेव करते हैं। वो कौन होते हैं मेटेलोइड। कितने होते हैं 7। कौन कौन से होते हैं, तो ट्रिक देखिए। आंटी तेरी, हिंदी में लिख लो, इंग्लिश में लिख लो, जैसी आपकी मर्जी। आंटी तेरी सब्जी पूरी बासी। ठीक है, इंग्लिश में लिख देती हूँ, अब सारा इंग्लिश में लिख रही हूँ। तो आंटी तेरी सब्जी पूरी बासी। अब समझो 7 कौन कौन से हैं। अब ध्यान से सुनना, मैंने बोला उपधातु होते हैं 7, बताऊंगी मैं आपको 8। ठीक है, इस बात को गौर से सुन लो। मैंने बोला होते हैं 7 लेकिन मैं बताऊंगी 8। रीजन क्या है, क्योंकि आप अगर 10th क्लास की एनसीईआरटी उठाओगे तो उसमें कोई और 7 दिए हुए हैं, 12th की उठाओगे तो कोई और 7 दिए हुए हैं, कोई हेल्प बुक उठाओगे तो उसमें 8 दिए हुए हैं, कोई और हेल्प बुक उठाओगे उसमें 9 दिए हुए हैं। यानी कि बहुत कन्फ्यूजन है। तो क्वेश्चन आपको उन कन्फ्यूजन से आता ही नहीं है। क्वेश्चन आएगा मेटेलोइड कितने होते हैं, आप बोलोगे 7 होते हैं। इनमें से कौन एक मेटेलोइड नहीं है। अब आप 8 का नाम जानते हो, जो इन 8 के अलावा दिखे वो आपका मेटेलोइड नहीं होगा, और कभी कंफ्यूजन आपको एग्जाम वाला देगा नहीं। कौन कौन से हैं देखो। आंटी से आएगा AT यानी एस्टाटीन। आंटी तेरी यानी TE यानी टेल्यूरियम। FB सब्जी का FB आ गया एंटीमनी। G यानी GE यानी जर्मेनियम। PO यानी पो यानी पोलोनियम। और बासी में देखना 3 आएंगे। पहला B से आएगा बोरोन, फिर AS से आएगा आर्सेनिक। ठीक है, और फिर हमारे पास SI से आएगा सिलिकॉन। क्या आएगा, सिलिकॉन। तो आपको कितने मैंने उपधातु बताए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। नाम 8 के बताए हैं और क्वांटिटी यानी संख्या 7 बताइए। आपको समझ में आ गई मैंने 8 नाम क्यों बताए और संख्या 7 क्यों बताई, क्योंकि ये 8 में से कोई भी आपके क्वेश्चन में आ सकता है कि इनमें से कौन उपधातु है। इन 8 में से जो दिखे वो है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं आपको इस वीडियो में मेटेलोइड यहाँ पे खत्म हो गया, उपधातु यहाँ पे खत्म हो गया। अब मैं आपको इस वीडियो में एक नई बात बताने जा रही हूँ। वो क्या है, चलिए उसके लिए इसको रब कर देते हैं। जो मैं नई बात बताने वाली हूँ वो क्या है, वो ये है कि कोई चीज, कोई भी धातु या कोई भी अधातु या मैं बोलूं कोई भी तत्व क्यों बिजली का कंडक्शन करता है और कोई क्यों नहीं करता।
या मैं बोलूँ वाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी धातु बिजली के अच्छे संवाहक होते हैं। वाई नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी अधातु बिजली के बुरे संचालक होते हैं। और मेटलॉइड बीच के क्यों हैं, ठीक है, ये बात डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक जनरल बात बता रही हूँ कि कोई भी तत्व होता है, जब कोई भी तत्व होता है, एनी एलिमेंट, मेरी बात सुन लो फिर हम आगे देखेंगे। कोई भी तत्व, उसके पास होंगे इलेक्ट्रॉन। आप जानते हो हर तत्व के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन के पास 1, हीलियम के पास 2, लिथियम के पास 3, जानते हो ये बात, इलेक्ट्रॉन सबके पास होते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन आप जानते हो कहाँ पड़े होते हैं, कक्षाओं में पड़े होते हैं। अब कक्षाओं के अंदर भी कुछ बंद होते हैं, यानी बैंड होते हैं, ठीक है, कुछ बैंड होते हैं। तो एक तत्व में ना कुछ इस तरीके से 3 बैंड होते हैं, 2 बैंड होते हैं एक्चुअल में। ये क्या है, ये जो मैंने एरिया बनाया इसको बोलते हैं वैलेंस बैंड। क्या बोलते हैं, वैलेंस बैंड, यानी संयोजी बैंड। अभी मतलब सारा बताऊंगी, एकदम नई बात लगेगी आपको, मुझे पता है। वैलेंस बैंड, ये जो ऊपर आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। क्या बोलते हैं, कंडक्शन बैंड, यानी चालन बैंड। और जो बीच में आपको जगह दिख रही है ये वाली, इसको बोलते हैं एनर्जी गैप। क्या बोलते हैं, एनर्जी गैप, यानी ऊर्जा अंतर, ऊर्जा का अंतर या ऊर्जा अंतर, ठीक है। हर तत्व में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। और आप जानते हो कि तत्व के आखिरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, किसी भी तत्व के जो आखिरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं वैलेंस बैंड के अंदर, ठीक है। तो मान लो वैलेंस बैंड में क्या पड़े हैं, इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, ठीक है। अब हर तत्व में ऐसी सिचुएशन आपको मिलेगी, हर तत्व में ये चीज आपको मिलेगी। अब इसकी डिटेल बात सुनो। मैं अगर इस तत्व को बोल दूं कि ये मेटल है, ये क्या है, धातु है। मान लिया कि ये मैंने एक धातु का आपको बैंड बना के दिखाया। अब इस धातु के इलेक्ट्रॉन कहाँ पड़े होते हैं, वैलेंस बैंड के अंदर। जैसे ही इनको थोड़ी सी बिजली दी जाएगी, थोड़ा सा करंट दिया जाएगा, वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन उछलना शुरू करेंगे और उछलकर ऊपर पहुंच जाते हैं कंडक्शन बैंड के अंदर। अब कंडक्शन बैंड क्या है, चालन बैंड। चालन यहाँ का मतलब है, चालन का मतलब है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चलने लगते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो आप जानते हो क्या होता है, बिजली बनती है, यानी करंट फ्लो होता है। तो यहाँ पर होगा क्या स्टूडेंट्स, धातु के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, धातु में जो ये एनर्जी गैप दिख रहा है ना, ये कम होता है, ठीक है। यानी ये वाली जो लाइन है, मान लो ये वाली जो लाइन है, मैंने ऐसा ही था ना, मैंने ये लाइन यहाँ पे बना दी, यानी कि एनर्जी गैप बहुत कम है, मतलब ऊर्जा अंतर बहुत कम है। थोड़ी सी एनर्जी मिलते ही ये इलेक्ट्रॉन 1 मिनट में जंप करके ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। यानी ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ इतना डिस्टेंस कवर करके ऊपर पहुंच जाएगा धातु में। लेकिन अधातु में क्या होता है, ये बहुत बड़ा होता है। देखो बना के दिखाती हूँ, तीनों के बनाते हैं, ठीक है। मेटल पहले 2 के बनाते हैं, मेटल और नॉन मेटल। मैं बना रही हूँ मेटल का, यानी धातु का। धातु में क्या होता है आप लोग जानते हो, सबसे नीचे है वैलेंस बैंड, ये क्या है, वैलेंस बैंड, संयोजी बंध। उसके बाद आता है, ये है हमारा एनर्जी गैप, और फिर आता है कंडक्शन बैंड। अब आपको दिख रहा है धातु के इलेक्ट्रॉन को बहुत कम रास्ता, इतना सा रास्ता चलना पड़ेगा ऊपर जाने के लिए, ठीक है। तो जैसे ही इसको बिजली मिलेगी ये रास्ता जल्दी से कवर करेगा और इलेक्ट्रॉन ऊपर पहुंच जाएंगे, बिजली करंट बनने लग जाएगा। लेकिन अगर मैं अधातु की बात करूं, अधातु यानी मैं नॉन मेटल की बात करूं, तो वो क्या होता है, देखो वैलेंस बैंड है, एनर्जी गैप इतना बड़ा है, और ऊपर क्या है, कंडक्शन बैंड, बीच में क्या है, एनर्जी गैप। अब इलेक्ट्रॉन को हमने करंट दिया, ये इलेक्ट्रॉन बेचारा कितनी भी कोशिश करे ये ऊपर नहीं जा पाता, क्योंकि रास्ता ही इतना लंबा है। इसीलिए नॉन मेटल जो होते हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इलेक्ट्रॉन ऊपर ही नहीं जाएगा तो इलेक्ट्रॉन चलेगा नहीं, क्योंकि चालन ही नहीं होगा, और चालन नहीं होगा तो बिजली कंडक्ट नहीं होगी। तो अब समझ में आया कि मेटल्स के एनर्जी गैप कम होने की वजह से वो गुड कंडक्टर होते हैं, अच्छे संचालक होते हैं बिजली के, जबकि नॉन मेटल्स का एनर्जी गैप बड़ा होने की वजह से वो बैड कंडक्टर होते हैं।
अब मैं बात करती हूँ उपधातु यानी मेटलोइड की। अब मेटलोइड तो आप जानते हो, क्या जानते हो? रूम टेम्परेचर पर यानी सामान्य तापमान पर वो नॉन मेटल होता है और टेम्परेचर बढ़ते ही वो मेटल यानी धातु बन जाता है। तो होता क्या है? ये एक मेटलोइड है और मेटलोइड का ये क्या है? वैलेंस बैंड। ये क्या है? एनर्जी गैप। और ये क्या है? कंडक्शन बैंड। अब देखो, जब सामान्य तापमान होता है तो इसके वैलेंस बैंड में और कंडक्शन बैंड में एनर्जी गैप ज़्यादा होता है। ये क्या दिख रहा है आपको? ज़्यादा दिख रहा है। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते हैं ये गैप अचानक से क्या हो जाता है? अचानक से कम हो जाता है। ठीक है, अब देखो, सामान्य तापमान पर एनर्जी गैप ज़्यादा था और जब एनर्जी गैप ज़्यादा होता है तो ये नॉन मेटल की तरह काम करेगा, और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया एनर्जी गैप कम हो गया तो ये मेटल की तरह काम करेगा। तो इसी कारण से मेटलोइड जो है वो दोनों की तरह कार्य करता है, धातु की तरह भी, अधातु की तरह भी। तो आज की क्लास में हमने क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया कि मेटलोइड होते हैं 7। मेटलोइड रूम टेम्परेचर पर नॉन मेटल यानी अधातु की तरह काम करते हैं और टेम्परेचर बढ़ाने पर मेटल यानी धातु की तरह काम करते हैं। उसका रीज़न हमने क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया कि मेटल्स के अंदर एनर्जी गैप कम होता है, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। नॉन मेटल के अंदर एनर्जी गैप ज़्यादा होता है, वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। जबकि मेटलोइड में पहले एनर्जी गैप ज़्यादा होता है, बाद में कम हो जाता है। और हमने डिस्कस किया कि मेटलोइड कितने होते हैं? 7 होते हैं। ट्रिक क्या है? आंटी, तेरी, सब्जी, पूरी, बासी। इसमें क्या है? 8 मेटलोइड के नाम मैंने आपको बताए जो आपको याद रखने हैं। तो इसी के साथ आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।